डीसी जो ड्राई केमिकल पाउडर हम यूज कर सकते हैं। सर मैं जस्ट कमिंग टू दिस बाइक, पहले थोड़ा सीरियल वाइज चल रही था मेरे को, तो मैं वहीं पे आ रहा हूँ, क्यों कर सकता हूँ। और इलेक्ट्रिकल फायर में ये यूज हो सकता है और CO2 भी यूज हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल फायर में ये जो है ना, तो जब भी आपका इलेक्ट्रिकल फायर वो हीट ज्यादा होती है उसमें, ये जो है उसके वायर को डैमेज कर सकता है। अच्छा, डैमेज कर सकता है। और इसीलिए जो हम पर क्या नाम है इसका, कॉल सेंटर वगैरह आपने होते हैं जहाँ पर कंप्यूटराइज वगैरह का होता है, वहाँ पे CO2 का होना अति आवश्यक है, क्योंकि वो कंप्यूटर में अगर आग लग गई वगैरह तो ये मारोगे तो वो चिप के ऊपर करेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा उसके डाटा वगैरह। लेकिन जो CO2 है वो CO2 जो है वो जो है उसको रिकवरेबल बन सकता है। तो इसलिए कभी भी किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कॉन्टैक्ट वगैरह ले रहे हो, तो इस साल की अगर सेफ्टी के बारे में पूछो तो आप भी ये बोलना, सर ये कॉल सेंटर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बहुत सारे हैं, यहाँ पे CO2 का होना बहुत जरूरी है। हम बताते हैं, फिर भी आप लोग अगर आपसे कोई सेफ्टी पॉइंट में पूछे तो बेहतर ये। नेक्स्ट है ये CO2, ये हो गया DCP क्लास। CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम लोग सांस ले रहे हैं, दैट इज ऑक्सीजन। जो सांस छोड़ रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, करेक्ट है? ओके, तो अगर आप ये जो CO2 का अगर मान के चलिए किसी के आग लग गई तो CO2 का इस्तेमाल करोगे तो व्हाट विल हैपन? एक मिनट व्हाट विल हैपन अगर आप उसके ऊपर क्या बोलते हैं आग लगी है, आपने बोला अरे बाप रे चल उठा, CO2 उठा के सीधा मार दिया उसको। अरे कोई भी हो, आदमी को आग लगी, किसी में जीवित व्यक्ति, लाइव थिंग बोलते, लाइव थिंग उसके। ऑक्सीजन कट आउट हो जाएगा ना, ये आ जाएगा ना। हाँ अरे नहीं ठीक से बोल, सही जा रही है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा ना ये CO2, हाँ, और वो ऑक्सीजन हट जाएगा ना। आप समझ नहीं रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर CO2 आप उसके ऊपर मारा एक बकरा ये अच्छा सीधे डायरेक्ट में चला जाता हूँ। ये DCP क्लास है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं। हाँ। ये है DCP क्लास। अगर उसके ऊपर केमिकल पाउडर है, आपके जीवित थिंग पे, लाइव थिंग पे अगर कभी मारा तो क्या होगा, ये उसके नाक से अंदर जाएगा, सांस में, और पाउडर है चॉकअप कर सकता है उसका गला, और चॉकअप करने की वजह से उसकी आप ऊपर भेजने की तैयारी कर लोगे। सेम वे CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो भी नहीं मारना है लाइव थिंग्स पर। क्यों नहीं मानना है कि भाई वो उसकी ऑक्सीजन में कमी हो जाएगी ऑटोमेटिक। ऐसे जब बदहवास होते हैं हम लोग तो सांस बहुत तेज चलने लगती है, तो अगर आप CO2 उस पर इस्तेमाल करें तो उसकी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ना, तो ऑक्सीजन की कमी को सेंसलेस हो जाएगा, सेंसलेस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा। यानी आप उसको बचाने के बजाय ऊपर भेजने की तैयारी करो। तो नेवर यूज ऑन लाइव थिंग्स, ये तीन दोनों चीजें कभी भी लाइव थिंग के ऊपर नहीं यूज करना चाहिए। ओके, सुन ले बात, आगे कौन सा करना चाहिए? लिविंग थिंग्स के ऊपर, यानी जैसे हम लोग जल्दी हैं लिविंग थिंग्स पे आप इसकी ये बताया था मैंने, या तो एयर सप्लाई कट ऑफ कर दो, या फिर फ्यूल की कट ऑफ कर दो। फ्यूल मतलब उसके हीट सर वो गरम पानी वगैरह डाल देना, ये करो। लेकिन इसके ऊपर कभी भी, मैं बोला फिर से बता रहा हूँ, लाइव थिंग के ऊपर ये डालना बेहद डेंजरस है, नहीं यूज करना। बस आप दूसरे तरीके इस्तेमाल कीजिए। ओके, सपोज कीजिए आपने उसने बताया था ना किसने रजाई वगैरह कुछ उड़ा दिया, तो दैट इज एयर सप्लाई कट ऑफ हो गई, पानी डाल दिया उसको हीट कट ऑफ हो गई, ठीक है, तो यही चीज है। लेकिन उसके ऊपर कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है, ये याद रखिएगा। अब और आता है आपका जो है, लोग ऐसा मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं पानी नहीं डालना चाहिए, छाले पड़ गए। छाले पड़ गए, लेकिन वो फूट के अपने लोग ट्रीटमेंट हो सकता है। जब भी आपके ऊपर अगर शरीर पे आग लगी तो ये त्वचा ऊपर की स्किन ये सेल्स ऊपर जाए, ये जल जाए, तो आप उनके ऊपर डॉक्टरी इलाज करके उसको आपको बचाया जा सकता है। अगर हीट उसकी अंदर तक पहुंच गई तो इट इज गोइंग टू बी डेंजरस। क्या बोलते हैं डॉक्टर, बोलते थे आई एम सॉरी, अपने भगवान को याद करने लो, ठीक है। तो नेवर सबसे बेस्ट मेडिसिन है आज की दौर में। अगर आपको पानी नहीं मिल रहा है, गटर है, गटर में उठा के डाल दो,
जान बचेगी। उसको जितना भी ऊपरी लेयर जो है आप उसकी ठंडा करोगे उससे ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, बेटर। और जब भी अगर ऐसा कभी और अगर उसको हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं, ले जा रहे हैं एम्बुलेंस वगैरह में, तो पानी से सूदिंग करना जरूरी रहता है। जितना भी ठंडे कपड़े या आइस वगैरह से लगा के रखो, ताकि उसकी स्किन का जो गर्मी है अंदर तक। राइट, तो अभी ये आपका धारणा चेंज हो गई कि पानी नहीं डालना है सर, राइट? ओके, नेक्स्ट है आपका CO2। तो सर CO2 भी मोबाइल होना चाहिए हम लोगों को। हाँ, तो वो CO2 जो है वो जब निकलेगा, वो गैस होता है उसका मुंह थोड़ा चौड़ा की तरह का होता है, तो वो जब निकलेगी उसमें से गैस, वो इतनी ठंडी होगी कि बेसिकली अगर आप उसमें आपने सेफ्टी नहीं लिया है तो आपका हाथ भी चिपका सकता है उसके अंदर। नॉर्मली देखा गया तो उसके हैंडल रहता है उसके अंदर, लेकिन कभी कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब टूटा फूटा रहता है, कोई देखभाल नहीं करता, तो हैंडल वगैरह नहीं रहता, तुरंत अपना रुमाल वगैरह या कोई कपड़ा निकालिए और उसका पाइप आगे जो है ना उसको पकड़ लीजिए, ताकि आपका हाथ सेफ रहे। वरना हाथ कोल्ड बर्न हो सकता है। कोल्ड बर्न क्या है? व्हाट इज कोल्ड बर्न? व्हाट इज कोल्ड बर्न? कोल्ड बर्न, ध्यान दे, सुनो। हमने कभी किसी ठंडे प्रदेश वाले को आदमी को देखा होगा, जो मास्को फास्को वगैरह कहीं आपने देखा होगा, ब्लड सेल्स दिखाई देते हैं। दैट इज बेसिकली कॉल्ड कोल्ड बर्न्स। दैट इज बड़ी मिस्टेक, मतलब मोस्टली सबके इधर ऐसे दाग रहता है, दिखाई देता है। दैट इज कॉल्ड कोल्ड बर्न। तो ठीक है, ऐसा हो सकता है आपको, या हाथ भी चिपक सकता है, ये याद रखिएगा। तो उसमें CO2 में यही चीज़ है कि उसको कभी भी आप सेफ्टी के तौर पे उसका हाथ पाइप जो है कोई चीज़ से मतलब पकड़ के रखिए। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। सिलेंडर भी आपको मालूम हो गया, ओके, ABC भी मालूम पड़ गया। व्हाट इज ए? जो जनरल फायर है, ये जो राख हो जाती है, मतलब चलने के तो समझ में आता है कि कौन सी चल रही कपड़ा। ओके, व्हाट इज ग्रुप B? ग्रुप में आदमी भी कभी जलते हैं, राख हो जाता है, हमेशा ही लिक्विड फायर। लिक्विड फायर, व्हाट इज दैट? हाउ विल यू रिकमेंड? पेट्रोल, डीजल, लिक्विड टाइप, हाईली इन्फ्लेमेबल। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज C ग्रुप फायर? इलेक्ट्रिकल और गैस फायर। नॉर्मली आप देखें, मतलब ऐसे माहौल में केमिकल फायर का नहीं यूज करना। तो ये ABC आपका जो है तो क्या बोलते हैं, आपको जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या बोल रहे थे आप कि आदमी भी जलने के बाद में राख बन जाता है, हम गंगा जी में इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो भी राख है, बट दैट इज सेपरेट थिंग। मरने के बाद में फिर उसके अब एक चीज लास्ट आपको देखना जानना जरूरी है कि धुआं, स्मोक इज मोर डेंजरस देन फायर। स्मोक इज मोर डेंजरस देन फायर। आपने किसी ने पढ़ा होगा कि कमरे में कंपार्टमेंट में हुआ था, कंपाउंड में आग लगी थी KMC बगली में, वहां पर क्या हुआ कि जलने से नहीं मरे वो 15 आदमी जो एक चैम्बर में चले गए थे, वो सफोकेशन में मरे। सफोकेशन। तो ध्यान रखिएगा, इससे धुआं जो है आग से भी ज्यादा खतरनाक है, और धुआं कभी भी धुआं दिख रहा है तो कब आग में तब्दील होगा, नोबडी नोज। इसलिए धुएं को जब तक एकदम वो ना हो जाए तब तक उसके पास रहना जरूरी है। ओके, तो धुआं, अब धुआं के हाउ विल यू सर्वाइव व्हेन यू आर कॉट इन अ स्मोक टाइप चैम्बर? समझ आया कैसा? ध्यान दीजिए, मुंह पे मारना चाहिए, कैसे मारने बताना मारना नहीं चाहिए, बांधना चाहिए, मारना चाहिए, क्या बोला तुमने? देखिए, जब भी आप स्मोक में कॉट हो गए, जब बस फंस गए हैं, तो आप अपने तुरंत आपका हैंडकरचीफ निकालिए। इट डजंट मैटर, ये इज नॉट ओनली फॉर वाइपिंग लिप्स और नाक साफ करने के लिए, इट कैन सेव योर लाइफ ऑल्सो। इट कैन सेव योर लाइफ ऑल्सो। तो इसलिए किसके पास रुमाल नहीं है?
ये छोटा वाला नहीं चलेगा। चलो ठीक है, देखो ध्यान दो, Whenever, अगर आप जब भी आप इसको धुएं में फंस गए हैं तो तुरंत इसको गीला कीजिए रुमाल को और तुरंत इसके ऊपर नाक पे तार मारिए। तो पहले आप आगे पढ़ लेते मेरे मेरे तो नहीं ये चल रही थी इसके। अच्छा सुनिए, ये इसको तुरंत इसको गीला करके नाक पर बांध दीजिए। बांधने से क्या होगा मुझे आ गया